हम जिक्र प्रयागराज का कर रहे हैं, महाकुंभ का कर रहे हैं, सनातन का कर रहे हैं। और जब हम सनातन का जिक्र कर रहे हैं तो सनातन और सत्य के पक्ष में बोलने वाली कवित्री हमारे साथ में है। अनामिका जैन अंबर अपने नाम के आगे लिखती हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के मंच पर। देखिए, आपका नाम किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं। बहुत आभार जी। आपकी शान की अगर मैं बात करूं या आपके व्यक्तित्व की बात करूं, बहुत ही मुखरता के साथ अपने वक्तव्य को रखती हैं। और जिसने भगवान पर भी सवाल उठा दिए वो तो भाई कुछ बियॉन्ड ही हो सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहूंगी कि बलि जो मांगते हो तुम्हें भगवान क्या कहना। वो थॉट क्या आया था? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं अनामिका जैन अंबर सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। और सनातन क्या है? परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। कहीं ना कहीं हाँ, आप लोग ताली वाली बजा सकते हैं। मुझे ऐसे लगना चाहिए कि मैं जीवंत लोगों के बीच काव्य पाठ कर रही हूँ या बात कर रही हूँ। तो जहां आपका मन करे, जो लोग न्यूज इंडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं वो भी, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो भी, मेरी इस बात को जरूर ना सिर्फ सुने और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपने प्रश्न किया है कि आपने भगवान पर प्रश्न लगा दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर क्या है ये व्यवस्था इंसान बनाता है। ईश्वर जो है वो है, इंसान ये बताता है कि कैसे है। इंसानों ने ये बताया कि कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। हमारा हृदय जानता है कि ईश्वर जिसमें वास करते हैं वो ईश्वर है। मैंने ये कहा है, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। इंसान की परिभाषा, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरे समक्ष यहाँ संतों का समागम है और संतों का आशीष उनकी करतल ध्वनि से मुझ तक पहुंच रहा है और मैं चाहती हूँ यही पहुंचता रहे ताकि मैं हौसले से इस बात को कहूँ। तो ये जो इंसानों ने व्यवस्था बनाई है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह उठाने का, हम जर्रों में ऐसे जर्रे जो दिखाई भी नहीं देते, हम लोगों की तो इतनी औकात भी नहीं है। तो मैंने कहीं पर भी ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह ना उठाया है और ना ही उठाना है, ना ही मैं उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ईश्वरवादी हूँ। आपकी कविताओं से मेरे अंदर का भी कवि जागृत हो गया और मेरी कुछ लाइनें, प्रेम हृदय में धैर्य धरे और भूख बनाए भागी। वाह। प्रेम हृदय में धैर्य धरे और भूख बनाए बागी, और धैर्य ठगे जब सकल भाव तो कौन रहे अनुरागी। क्या बात। क्या ऐसा नहीं लगता कि सनातनियों का धैर्य ठगा जा रहा है आज? देखिए, यदि ऐसा है, लोग कह रहे हैं, एक बहुत जिम्मेदारी की बात कहने जा रही हूं और यहाँ पे आप सब सुन रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति तो मेरे समक्ष बैठे हैं। लोगों ने कहा है कि इस समय देश में दो तरह की बातें होने लग गई हैं, या मैं सीधी भाषा में कहूं तो लोग कह रहे हैं इस समय हिंदू मुस्लिम होने लग गया है। सब कहने लग गए। ये ऐसा दौर आया है कि ऐसी बातें होने लग गई हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने जो कविता कही है उसमें आपने कहा है कि सनातनियों के धैर्य की परीक्षा हो रही है, वो धैर्यवान हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। अब ये वो समय है जब सनातनियों के धैर्य ने पूरा अपना कार्यकाल कर लिया है। अब सनातनी बोलने लग गए हैं, क्योंकि खुद के खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तो ये जो दो बातें होने लग गई है ना, पहले ये था कि एक पक्ष बोलता था, अब सनातनियों को ये पता चल गया है कि ये हिंदू राष्ट्र होना है और हिंदुओं को ये पता चल गया है कि उन्हें बोलना है, इसलिए अब वो भी बोलने लग गए हैं। इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर इस तरह की बातें होने लगी, जबकि ऐसा नहीं है। अभी एक पक्ष बोलता था, अब दोनों बोल रहे हैं भाई देश हमारा है और हमें ये पता। और हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब किसी विशेष जाति से नहीं है।
मैं फिर जिम्मेदारी की बात कर रही हूं। हिंदू का अर्थ ये है वो हर व्यक्ति जो इस देश में रहता है, वो हर व्यक्ति जिसके दिल में देश रहता है, वो हर व्यक्ति जो देश के दिल में रहता है, वो किसी भी धर्म का है, वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र में रहता है। तो लाइन कुछ यूं है कि वो मेरा हो जाता तो मैं खुशी के मारे मर जाती। वाह। वो मेरा हो जाता तो मैं खुशी के मारे मर जाती, पर उसने यूं किया कि मुझे बेचैन जिंदा छोड़ दिया। क्या बात है। क्या ऐसा लगता नहीं है कि सनातनियों की स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि देखिए मंदिर मंदिर खोदे तो जा रहे हैं, लेकिन निर्णय कोई नहीं है। राम मंदिर का आसरा था, उसके आगे राह कोई नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इतने सालों से भगवान श्री राम के मंदिर की जो हमने वाट जोही थी, उसको इस बार निदान नहीं मिलता। यदि ऐसा होता, देखिए हमें 100वें कदम पे मंजिल मिलती है, लेकिन उसके लिए हम सीधे 100वां कदम नहीं उठाते हैं, हमें पहले कदम से गुजरना होता है। पहला कदम भी हम उठाते हैं। तो ये जो मंदिर मंदिर हो रहा है ना, आपको याद हो कुछ साल पहले ये मंदिर मंदिर नहीं हो रहा था, तो पहले मंदिर मंदिर हुआ, उसके बाद मंदिर बन गया। जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि भक्तों के दिल से उठी वो चीख बता दी दुनिया को, भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण पे होने वाली सीख बता दी दुनिया को, और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, सुन ले कान खोल के वो तारीख बता दी दुनिया को। तो इस समय हमारे बीच वो जो मंदिर हैं जो खुद रहे हैं, और मंदिर खुदाई पे एक और बात मुझे याद आ गई है, यदि आप मुझे अनुमति दें तो वो बात भी मैं लगे हाथों यहाँ कह देती हूँ। मंच आपका है, अनुमति की आवश्यकता नहीं। देखिए, भोली भाली शक्ल का चेहरा आखिर शातिर लगता है। भोली भाली शक्ल का चेहरा आखिर शातिर क्यों मिलता है? बीते कल का जुर्म सामने होकर हाजिर क्यों मिलता है? एक भी मंदिर नहीं मिला है नींव में जिसके मस्जिद हो, एक भी मंदिर नहीं मिला है नींव में जिसके मस्जिद हो। हर मस्जिद के नीचे आखिर मंदिर हमको क्यों मिलता है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर आखिर हमको क्यों मिलता है? तो मैं फिर कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंदिर मंदिर हो रहा है। मंदिर मंदिर होने के साथ साथ मंदिर बन भी रहे हैं, मंदिर मिल भी रहे हैं। आप जहां खोद रहे हैं वहां मंदिर मिल रहे हैं, और लोगों को ये विश्वास भी हो गया है कि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भगवान शिव, और मथुरा काशी हमारा जो रह रहा था उसमें काशी में भगवान शिव, और मथुरा में भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होगा। अभी संभल में भी आपने देखा, आप जहां खोदेंगे वहां मंदिर मिलेगा। तो क्या अनामिका अंबर इस बात को मानती हैं कि खुदाई चलती रहनी चाहिए? देखिए, वो लोग कहते हैं कि कोई भी उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो अब जो ये खुदाई हो रही है वो उसी की इच्छा से हो रही है। वो चाहते हैं कि मंदिर मिले। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो खुदाई हो रही है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो लाइन थी, आस्तीन में रहना चाहते हो। बिल्कुल, मैं वो भी सुनाऊंगी। हमें कहीं ना कहीं अपने हृदय को खोद के देखना चाहिए। यदि हम अपने हृदय को टटोल के देखेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि वहां मंदिर है, ईश्वर है, और ये वो हिंदू राष्ट्र है जहां उनके ईश्वर रहते हैं। अब मैं उस लाइन पर आऊंगी, आस्तीन में रहना चाहते हो। आस्तीन में रहना चाहते हो, इसीलिए तो यहाँ देश से निकालना है। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि जहर वाणी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, जहर वाणी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, और जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। तो मेरी कुछ लाइन है। सोचिए मत, यदि ताली बजाने का मन है तो जोरों से तालियां बजाइए, और संतों की तालियां तो आशीष का काम कर रही हैं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, संत समागम के अतिरिक्त भी हमारे जो सहयोगी हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं। हाँ। तो मेरी कुछ लाइन, भटक रहे हो देश प्राण भूले तुम अपना देश राग, हाँ। मैंने तो प्रेम सिखाया था तुम हिंदू मुसलमान सीख गए। तो क्या कवि से लेकर संत तक, धर्मावलंबियों तक, अब हिंदू मुसलमान का जो सुर है वो मुखरता के साथ और प्रखर हो गया है,
ये नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि हम जब सनातन का जिक्र करते हैं तो वो समरसता सिखाता है, वो सद्भाव सिखाता है, वो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। और यही बिल्कुल सनातन की जब हम बात करते हैं तो वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और सनातन ने कभी ये नहीं कहा कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, मैं भी नहीं कह रही हूँ। सनातन का कहना ये है कि आप जिस देश में रहते हैं आप उस देश के होके रहिए। सनातन ये कहता है कि आपका देश है, और मैं भी यही कहती हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कहती हूँ कि ये देश आपका है, इस देश को आप अपना, जो लोग इस देश में रहते हैं उनको देश अपना मानता है, और जो देश को अपना मानते हैं वो इस देश के हैं। मैं अभी 2 मिनट पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हिंदू का अर्थ हिंदू या मुस्लिम नहीं है। हिंदू का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदू का अर्थ भारत में रहने वाला। भारत क्या है? जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। यदि आप भारत में रह के ये कहोगे कि हमें वंदे मातरम नहीं कहना है, आप भारत में रह के ये कहोगे जनगण जब राष्ट्रगान हो रहा है तो हम खड़े नहीं होंगे, तो फिर हम भी यही कहेंगे कि भाई फिर आप हिंदू नहीं है, आप हिंदुस्तानी नहीं है। मतलब उसका संधि विच्छेद गलत किया गया। और फिर वो कोई भी हो सकता है। ऐसा हमने जयचंदों को नहीं छोड़ा, जयचंद तो मुसलमान नहीं थे, हमने उनको नहीं छोड़ा। हम मतलब केवल यह है कि हमें गद्दार मंजूर नहीं है। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। आपको लगता है बगावत हो तो हो जाए, ये अनामिका अंबर जी कह रही हैं। और आखिरी में देखिए, जाने का समय है, अलविदा लेने का समय है, लेकिन उससे पहले प्रयाग का ये जो अद्भुत समागम, महाकुंभ के का समागम होने जा रहा है, प्रयाग के पावन घाट पर होने जा रहा है, इस पर आपके हृदय से जो पहली पंक्ति निकले वो तमाम दर्शकों के लिए। देखिए, मैं बहुत इस बात से अभिभूत हूं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, और ये दौर ऐसा दौर है जिस दौर में हमने भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण देखा। ये दौर वो दौर है जिस दौर में हम कहीं ना कहीं हमारे धर्म को समर्पित हो रहे हैं। ये वो दौर है जहां महाकुंभ होने जा रहा है, और मैं हम सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सभी इस कुंभ का हिस्सा बनिए, क्योंकि समाहित प्रेम हो जाए कहां फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। और एंड मैं इस बात से करूंगी, इसको भी महाकुंभ से जोड़ सकते हैं। और पिछले दिनों जो गीत आप सभी के हृदय तक पहुंचा, तो मैं यही कहूंगी, मैं चाहती हूं इस गीत को मैं खड़े होकर के सबके बीच गाऊं, और मेरे साथ आप भी तैयार हो जाएं, आप भी मेरे साथ गुनगुना लें कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।